नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्मा गणी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का और टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज प्रसून जी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बहुत अहम बैठक तीसरी फिर से हुई। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये बैठकों का दौर जारी है। हमने पीछे भी एक शो के अंदर कवर किया था किस तरीके से पहले राजनाथ सिंह जी की बैठक हुई, फिर मोदी और अजीत डोभाल जी की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। हमारे तीनों जो प्रमुख हैं, सेनाओं के प्रमुख हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन आर्मी के चीफ मंदिर में गए, अपने अपनी आस्था के हिसाब से। बहुत बड़ी पीछे तैयारियां चल रही हैं। आज फिर से हुआ है वो। ओवर टू यू जी। गायत्री जी, कुछ पैटर्न को देखिए। आपने खुद ही बताया ये तीसरी सीसीएस की बैठक है और ये जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है तब से ये तीसरी बार ये सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो देखिए। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, 1-to-1 बैठक हुई है 2 दिन पहले। आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल सिलेंडर या पेट्रोल के लिए अजीत डोभाल जी के साथ बैठक कर रहे हैं? राजनाथ सिंह जी और अजीत डोभाल जी के साथ बैठक हुई है। एक रक्षा मंत्री हैं, एक वो एनएस मतलब वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर इन दोनों के बीच बैठक होगी? ईमानदारी से बताया, ऐसा है। फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाते, इसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर को बुलाते, अगर इस तरह की एनर्जी क्राइसिस के लिए बैठक होती तो। ये राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाकर एक बैठक की थी, अभी वो 3 या 4 दिन पहले, जिसमें थल सेनाध्यक्ष थे, वायुसेना अध्यक्ष थे, नेवी चीफ थे। आपको लगता है कि वो सिलेंडर और पेट्रोल क्राइसिस के लिए वो बैठक हो रही होगी? अगर लग रहा है ऐसा, मुझे तो नहीं लगता। इन बैठकों में कौन लोग शामिल हो रहे हैं, इसको जरा गौर कीजिए। सारे के सारे लोग हैं जो कि सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, रक्षा मंत्री हैं, सेना के प्रमुख हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, ये सब हैं। तो ये जो बैठकें हैं, जो इसके बारे में ये बता दिया जा रहा है कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर ये बैठक है और जो सप्लाई जो है उसको स्मूथ रखने के लिए सब बैठक है। तो सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, ये अगर कहा जा रहा है तो आप ही जरा सोचिए कि ये सब बताने के लिए क्या सीसीएस की बैठक बुलाई जाती है? आपने कभी देखा इससे पहले? मैंने तो नहीं देखा। इस तरह बैठकों का दौर मैंने एक बार और देखा है इससे पहले, और वो देखा है ऑपरेशन सिंदूर के समय। आप देखती होंगे उस वक्त की हर शाम को इसी तरह की बैठकें हुआ करती थी। रक्षा मंत्री आते थे, उसमें सेना प्रमुख आते थे, प्रधानमंत्री आते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आते थे, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी रहती थी, ये सब रहती थी। उसके बाद सबसे ज्यादा बैठकें अब हो रही हैं। और फिर देखिए, ये तो अपने देश के अंदर की बात हो गई। मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो अंदर ही अंदर चल रहा है प्लानिंग, पर बताया नहीं जा रहा है और बताना भी नहीं चाहिए। अगर सारे प्लान को आप आउट कर देंगे तो वो कोई मतलब नहीं रहा, उसका सिक्रेसी मेंटेन नहीं रखती। लेकिन जिस तरह के प्रिपरेशंस चल रहे हैं, जिस तरह नॉर्दर्न कमांड के जो वो प्रवीण जी है ना, उनका जो वो हेड है वो, या मनोज जी जो है वेस्टर्न कमांड के, वो जो बता रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है, जब तक बाहर आएगा नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। लेकिन एक बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का एक चैनल है जियो न्यूज, उसने 2 दिन पहले खबर टेलीकास्ट किया और खबर यह थी कि इंडिया जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पे डालेगा। और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कुछ इंक्रिप्टेड मैसेज पकड़ लिए हैं, यह उनका दावा था, पाकिस्तान का दावा था। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, वो खबर अभी भी है। मुझे लगता है कि जब भी पाकिस्तान इस तरह की बात करता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया खुद करेगा और फिर हम पे इल्जाम लगा दे, इसका मतलब कि उसका प्रिपरेशन पूरा है। पाकिस्तान कुछ सचमुच करने वाला है, यकीन मानिए। नहीं तो वहां की जिस तरह की खबरें वहां चलाई जा रही हैं, देखिए, बिना वहां आईएसआई की मर्जी से या पाकिस्तानी आर्मी की मर्जी से जियो न्यूज जैसा चैनल वो खबर फ्लैश करेगा, मुझे तो ये नहीं लगता। अगर वो अभी से ही कह रहा है कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाएगा और
ये इसका इल्जाम पाकिस्तान पे मढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वो कुछ करने वाला है। और हो सकता है, मैं तो सिर्फ एक आकलन कर सकता हूं कि हो सकता है कि उसी वजह से ये सारी बैठकें बुलाई जा रही हैं। है तो सिक्योरिटी को लेकर मामला। हम बेकार, देखिए क्या है कि अभी हमारा दिमाग प्री ऑक्युपाइड है, गैस सिलेंडर से पूरा पेट्रोल या वेस्ट एशिया, ईरान, ट्रंप, हमारे दिमाग भरा हुआ है। तो हम उसी डायरेक्शन में बार बार ये सोच रहे हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में सरकार के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, कुछ तो ऐसा है कि जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, और बैठकों का दौर जारी है। अच्छा, एक चीज और है, लास्ट सैटरडे को रावलपिंडी में भी एक बैठक हुई है। पाकिस्तानी आर्मी के जो सारे कमांडर्स और असीम मुनीर उसमें शामिल हुआ था। वहां भी तैयारियां हैं कुछ ना कुछ। तो ये हो ना हो, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मामला है जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ट्रंप हो सकता है कि वहां से प्रेशर रिलीज करने के लिए, कि सारी दुनिया वो ईरान 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 कर रही है, हो सकता है कि भारत पाकिस्तान कुछ हो जाए और वो बोले कि देखिए अब हम पे बहुत प्रेशर है, अब ये युद्ध फैल रहा है, भारत पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गए, न्यूक्लियर नेशंस इन्वॉल्व हो गए, तो हमें तो अब शांति, बस वो ऑपरेशन वहीं पे, वो निकलने के लिए कोई मार्ग ढूंढेगा अमेरिका। और इस युद्ध से निकलने का मार्ग इतना आसान नहीं हो सकता कि जो बोल दे कि नहीं हम जीत गए और फिर वो वापस आ जाए। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। लेकिन पाकिस्तान के कई मीडिया, मैं कल एक नजम सेठी वहां पत्रकार हैं और उनका अपना एक चलता है, वहां पे भी ये बात चर्चा चल रही थी कि भारत जो है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डालेगा। नजम सेठी आईएसआई के बहुत क्लोज हैं, वो भी इस तरह बात कर रहे हैं। तो अचानक पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत को लेकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इस तरह की बात हो रही है। इसलिए मुझे शक हो रहा है कि कुछ तो चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर कुछ चल रहा है। हो सकता है कि कोई बड़ी ऑपरेशन की तैयारी में है पाकिस्तान, जिसकी भनक लग गई है। देखिए, एक आदित्य राज कॉल का ट्वीट है, वो कह रहा है कि मैं पढ़ के सुना दूं कि आपको भेज देता हूं। उनका यह दावा है कि पाकिस्तान कैन इनिशिएट अनदर मेजर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो अदर ऑपरेशन जिसको वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देगा। ये 18 घंटा पहले उनका ट्वीट आया है। अब आदित्य राज कौल को मैं थोड़ा सीरियसली लेता हूं क्योंकि इनकी कई खबरें सही हुई है। तो ये सारे इशारे ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो है इंडिया और पाकिस्तान। और ये सारी बैठकें जो दिल्ली में चल रही हैं, ये बैठकें गैस सिलेंडर को लेकर नहीं है। ये बैठक तो कुछ सिक्योरिटी को लेके है, क्योंकि अजीत डोभाल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1, आपने कब आखिरी बार सुना था कि 1-to-1 एक बैठक कर रहे हैं अजीत डोभाल जी के साथ? आखिरी बार कब हुआ था? मैंने उसी समय जब सुना था जब कुछ बड़ा वगैरह इस तरह होने वाला होता है। तो तैयारियां हैं, मुझे लगता है कुछ इंटेलिजेंस होगा, और ये सीरियस इंटेलिजेंस है। मैंने भेज दिया आपको आदित्य राज कॉल वाला क्लिप। तो वो जो है कुछ तो तैयारियां ऐसी हैं जिसके बारे में अभी कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा है किसी को, क्योंकि अब देखिए सीसीएस की बैठक में जो होगा, या अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के बीच होगा, या रक्षा मंत्री या सेना प्रमुख के बीच होगा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिल सकेगी। और जिस तरह, हाँ यही वो है, 18 घंटे पहले ट्वीट किया है उन्होंने। इसलिए मैं तो कम से कम इस बात को श्योर हूं, और बहुत सारे, मतलब मैं अब वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन किसी ने कहा जरूर था ये कि अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होगा, शायद 6 अप्रैल के बाद उन्होंने कुछ कहा था। तो क्या उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? ये पाकिस्तान से भी सेम वही खबर कि अप्रैल में कुछ बड़ा होने वाला है, भारत से भी वही खबर। सिर्फ इतना ही नहीं है पंकज जी, जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा, जहाँ बांग्लादेश की साइड पे है, वहां पर जो जनरली, क्योंकि ये चीज पब्लिक डोमेन में है इसलिए मैं कोट कर रही हूँ, वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं, जो फाइटर जेट्स या बाकी बहुत लो लेवल पे फ्लाइंग कर रहे हैं, जैसे
माउंटेन्स के करीब करीब एकदम। दिस बिल्कुल इज डन बिल्कुल, हाँ ड्यूरिंग द प्रेपरेशंस फॉर वॉर और व्हेन एन वॉर इज एक्सपेक्टेड। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज हमने पिछले शो में भी कहा था इट इज ईस्ट पाकिस्तान, इट इज नॉट बांग्लादेश एनी मोर, वहां पर अगर ये बिल्कुल तैयारियां की जाए, रिमेंबर तारिक रहमान इज चाइना स्टूज, ही इज नॉट वेरी बिल्कुल प्रो, बिल्कुल 100%। इज प्रॉपर चाइना स्टूज। आई वुडंट बी सरप्राइज क्योंकि चाइना इस वक्त बदहाल है। दे ऑल्सो वांट टू ड्रैग इंडिया डाउन अपने साथ में, कि हम डूब बिल्कुल रहे हैं तो तुम क्यों तरक्की करो, तुम्हें भी हमारे साथ डूबना है जी। और ये संयोग है कि अभी इशाक डार चाइना में है, पाकिस्तान का विदेश मंत्री। मैंने वो जहाँ पे पाकिस्तान वाली खबर आपको भेज दी है, अगर वो चल सकता है, पॉसिबल हो तो देख सकते हैं। लेकिन जी वो सारा संयोग क्या बता रहा है, इशाक डार अचानक चाइना क्यों अभी? ये देखिए, एक कवर अप होता है कि आप जिसके लिए जाते हैं वो बताया नहीं जाता, वो दूसरी बात। कह रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट में शांति के लिए चाइना गए हैं। मिडिल ईस्ट में शांति मेडिएशन तो पाकिस्तान करवा रहा था ना, और उसमें तो टर्की, इजिप्ट वगैरह शामिल थे ना। ये चाइना की तरफ क्यों गया है? वो आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ही भरमाने की कोशिश कर रही है। वो चाइना और पाकिस्तान के बीच जब जब अलाइनमेंट हुआ है तो वो किसी मिडिल ईस्ट को लेकर नहीं हुआ है, वो हुआ है इंडिया को लेकर। हाँ, यही देखिए। हालांकि ये वीडियो बहुत वायरल है, लग रहा है इस वीडियो को देखने से कि बहुत डांट रहे हैं वो चाइना के विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, तो लेकिन है तो जरूर ये। और हमें ये लगता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए एज ए सिटीजन पंकज जी, और आपने एज ए कहा गवर्नमेंट। कि ट्रम्प माइट टिप पाकिस्तान फॉर बिल्कुल फॉर जो आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए या ये वॉर जैसी सिचुएशन करने के लिए, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट फ्रॉम ईरान। आर यू श्योर कि इस लेवल तक ट्रम्प जा सकते हैं ईरान से लोगों का ध्यान हटाने के लिए? बिल्कुल, और इसका मैं आपको कारण बता रहा हूं कि ट्रंप चाहेगा कि चाइना जो पीछे से जो मदद कर रहा है ईरान को वो न करे, और वो तब हो सकता है कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ इन्वॉल्व हो तो चाइना के रिसोर्सेज फिर पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं, चाहे वो हथियार हो या इंटेलिजेंस हो। चाइना का ध्यान बट जाएगा और वो ईरान से हो जाएगा, तो पीछे से मदद मिलनी बंद हो जाएगी। प्लस भारत भी एक और वॉर वाली सिचुएशन में फंस जाएगा, वॉर वाले सिचुएशन में आ जाए पड़ेगा। बिल्कुल, उस वैसी कंडीशन में भारत को किसी न किसी, देखिए जब चाइना अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो भारत को झक मार के फिर तो वेस्ट की तरफ ही देखना होगा, या फिर अपने दम पे लड़े, दो ही ऑप्शन हो जाते हैं ना। लेकिन उससे होगा क्या कि ट्रंप ये कहेगा कि देखिए दो न्यूक्लियर नेशंस आपस में उलझ गए हैं, और फिर वो चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। ऐसी कंडीशन में ट्रंप के पास एक, मैं ये नहीं कर रहा हूं, एक प्रेशर कुकर का जो प्रेशर बना हुआ है ना ट्रंप पर, वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा, और पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर ऐसा कर सकता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अमेरिका थोड़े से डॉलर दे देगा, थोड़े से मदद के आश्वासन देगा, तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, और पाकिस्तान के बचने का यही तरीका है। अभी पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, उस पर प्रेशर है कि आप साइड लो, ईरान के खिलाफ लड़ो। पाकिस्तान के पास भी एक एस्केप रूट है कि देखिए हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इतना इंगेज है कि हम कैसे लड़ सकते हैं ईरान के खिलाफ। हमारी आर्मी जो है वो अफगानिस्तान से उलझी हुई है, भारत से उलझी हुई है, तो हमारे पास स्पेयर आर्म्ड फोर्सेस नहीं, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है। और चाइना हो या अमेरिका, दोनों डेस्परेटली चाहते हैं कि भारत में जो शांति है वो रहे नहीं, भारत किसी तरह एक वॉर में उलझे और इसका जो ग्रोथ है वो कहीं कहीं कम हो। भारत जब तक वॉर में नहीं उलझेगा तब तक न डिफेंस इंडस्ट्रीज को फायदा है वेस्ट की, न इकोनॉमी को फायदा है। भारत उलझेगा तब उनका फायदा है, भारत का भले घाटा हो जाए। और ये मुझे लग रहा है ये नया नहीं होगा, अगर ये दोबारा करेंगे तो नया नहीं होगा। उस वक्त तो भारत ने बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखाया था, ऑपरेशन सिंदूर करके बंद भी कर दिया। आपको याद होगा कि वो जो पहलगांव का अटैक हुआ था उसमें भी चाइनीज ही थे, चाइनीज इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ था, चाइनीज इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ था, और चाइना उसमें भी भारत को एक लंबे वॉर में ड्रैग करना चाहता था पाकिस्तान के साथ। और मोदी सरकार की आलोचना भी हुई थी कि अचानक देखिए ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, अभी तो और मारना चाहिए था और बजाना चाहिए था। वो सरकार को इस बात की भनक लग गई थी कि ये आगे बढ़ेगा तो हम फंस जाएंगे, तो जितना मारा पीटा मारा समेट लिया।
बचे उस वक्त फिर एक कोशिश होगी, एक अटेम्प्ट फिर से होगा ये। अब वो क्या होगा, कहां होगा, इस बारे में ही शायद ये सारी बैठकें चल रही है, क्योंकि उनके पास ज्यादा स्पेसिफिक इनपुट्स होंगे हमारे आपकी तुलना में। इसलिए मुझे लग रहा है कि अप्रैल क्रिटिकल मंथ है, और जैसे जैसे जो न्यूज में चल रहा था कि अप्रैल में भारत पाकिस्तान के बीच कुछ होगा, वैसे वैसे बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया, तेज हो गया है। अब जल्दी जल्दी बैठकें शुरू हो गई हैं। एक हफ्ते में 3 बार सीसीएस की बैठक कब होती है? जब वॉर लाइक सिचुएशन हो तभी होती है। और फिर हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर तो है ही, जो वेस्ट एशिया में चल रहा है, हम स्ट्रेस में हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रेस में है। वैसे में अगर भारत को उलझा दिया जाए तो उनके लिए हो सकता है कि बढ़िया हो, पर हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा, और बहुत संभल कर, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। जी, एक हफ्ते के अंदर 3 सीसीएस मीट। उधर ट्रंप बहुत ही परेशान है, ही इज गोइंग टू एड्रेस द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन्स टुडे। आज वो एक भाषण देने वाले, अपने देश के नाम संबोधित करने वाले, वो भी आई थिंक समवेयर अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम नाउ होगा। लेट्स सी, लेट्स जी। एक आखिरी पॉइंट में बोल रहा हूं कि मुझे यूरोप पे इस मामले में भरोसा नहीं है कि यूरोप जो है अंत में जाकर वो अमेरिका की गोद में ही बैठेगा, भले ही आज कुछ भी कह ले। अब मैं देख रहा हूं अचानक यूरोप की तरफ से इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, नॉट अमेरिका, इजराइल को, कि इजराइल ने फंसा है। आप देखिए, अभी मैं देख रहा था, इटालियन प्राइम मिनिस्टर का बयान देख रहा था, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर कहा है कि इजराइल इज मेन कल्प्रिट। सोचिए कि अमेरिका जिसके साथ मिलकर लड़ रहा है, कनाडा की हैसियत है कि इजराइल को इस तरह खुलकर क्रिटिसाइज करे। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इजराइल इस पूरे मिशन में, जो कि इंडिया स्पेसिफिक जो प्लान है, उसमें वो हर्डल हो, वो कह रहा हो कि भारत को मत फंसाओ या भारत इसमें हो, तो इस वजह से उसका क्रिटिसिज्म हो रहा हो। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया के। हमें तो बस इतना पता है कि जो भी भारत सरकार लेगी वो भारत के हित में रहकर फैसला लेगी। हमें ऐसे वक्त में सरकार का साथ देना चाहिए, और प्रधानमंत्री 2 बार अपील कर चुके पिछले 1 हफ्ते में देशवासियों से कि एकजुट रहें, सरकार का साथ दें। प्रधानमंत्री अनायास यूं ही नहीं बोल रहे होंगे, उनके पास कुछ तो है, तभी तो बोल रहे हैं देशवासी एकजुट रहें। जी बिल्कुल, और हमें रहना भी चाहिए, हमें रहना भी चाहिए। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। सिचुएशंस आर क्रिटिकल। अप्रैल का महीना है, 3 सीसीएस की बैठक, मोदी जी के 2 वक्तव्य, देश को यूनाइटेड रहने के लिए। पीछे जो सिलसिला है मीटिंग्स का वो बढ़ता ही जा रहा है, एंड लुक्स लाइक समथिंग बिहाइंड द कर्टन इज हैपनिंग। कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। देखते हैं ये सिचुएशन किधर चलेगी, बट स्टे ट्यून टू द ऑल्टरनेट मीडिया। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।